वन पीस एडिटर बैन के तो वन पीस एक बहुत बड़ा एनिमे सीरीज है और इसको आज से मैं कवर करने वाला हूँ। आई नो बहुत सारे डिटेल्स मिस हो जाएंगे क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। वन पीस की स्टोरी शुरू होती है जब पायरेट किंग गोल्डी रोजर का एग्जीक्यूशन हो रहा होता है और वो बोलता है कि उसके पास एक खजाना है वन पीस और जिसने वन पीस को ढूंढ लिया वन पीस उसका हुआ। एंड इसके 11 साल बाद शाइस का पायरेट क्रू लूफी से मिलता है। इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर लूफी पायरेट बनना चाहता है लेकिन वो बहुत छोटा है पायरेट बनने के लिए। ये शैंक्स उसे समझा रहा होता है, शैंक्स मुझे अपने क्रू में ज्वाइन कर, तू पहले अपने स्कूल की फीस भर, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। एंड जब वो दारू पी रहा होता है अपने क्रू के साथ एक बंदा घुस जाता है जिसका नाम होता है ह्यूगुमो और वो शैंक्स के मजे लेने लगता है। एंड शैंक्स उसको कुछ भी नहीं कहता, हंस देता है। वाइल के लूफी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो डेविल फ्रूट खा लेता है। डेविल फ्रूट मतलब कि ऐसा फ्रूट जिसमें कि कुछ बहुत पावरफुल क्वालिटीज होती है और अगर तुमने उसको खा लिया तुमने वो क्वालिटीज आ जाएंगी लेकिन तुम कभी स्विम नहीं कर पाओगे। तो डेविल फ्रूट खाने के बाद लूफी थोड़ी बकचोदी करता है और सीधा लड़ने चला जाता है ह्यूगोमो से। आर यू सीरियस ब्रो? वो 6 फीट का बंदा है, तुझे एक तमाचा मार देगा ना तू मर जाएगा लूफी यहीं पे। लेकिन बीच में शैंक्स आ जाता है और ह्यूगोमो भाग जाता है लूफी को लेके एंड दे आर इन मिडिल ऑफ वाटर और लूफी स्विम नहीं कर सकता। लेकिन सी मॉन्स्टर आ जाता है और हिगुमो को मार देता है और लूफी डूबने ही वाला होता है, उसको शायद बचा लेता है बाय द कॉस्ट ऑफ हिज वन हैंड, मतलब उसका एक हाथ चला गया। भाई तो हिलाएगा कैसे? इसके बाद शैंक्स लूफी को अपना एस्ट्रॉयड देता है और बोलता है जब तू मेरे से बड़ा पायरेट बन जाएगा तब तू मेरे को एस्ट्रॉयड वापस कर देना। और उसके 11 साल बाद लूफी अपने सफर पे निकल पड़ता है और वो पहुंच जाता है टुनटुन मौसी की शिप में, अलविदा की शिप में। लेकिन ये आंटी टुनटुन मौसी जैसी दिखती है, हाथी टाइप की। और उसको उधर एक लड़का मिलता है कोबी जो बड़ा होकर मरीन बनना चाहता है। सो वो उधर कैप्चर रहता है तो लूफी उसे रेस्क्यू करने का ट्राई करता है बाय डिफीटिंग टुनटुन मौसी और लूफी अपना गोमू गोमू नो मुक्का मारता है और सब खत्म। इसके बाद कोबी लूफी को जोरो के बारे में बताता है बट लूफी को जोरो के बारे में पता नहीं था, जो कि तुम्हें भी नहीं पता, जो कि एक पायरेट हंटर है और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो लूफी उसके पास चला जाता है लेकिन जोरो कैप्चर्ड होता है एंड उसको कैप्चर किया होता है एक मरीन के बेटे हेलमेपो ने। और इस मरीन के हाथों को देखो भाई, तू भी कैसे हिलाता है। उसके बाद लूफी जोरो को उसके तीनों स्वॉर्ड लाके देता है। हाँ, ये बंदा 3 स्वॉर्ड यूज करता है, तीसरा मुंह में। अबे गलत मत समझो यार। एंड कलेक्टिवली डिफीट द मरीन कैप्टन एक्स हैंड मॉर्गन जो कि इविल था, जिससे कि उसके खुद के कलीग्स भी डरते थे। एंड खत्म ये वाला आर। और लूफी कोबी को मरीन के पास छोड़ देता है और खुद चले जाता है नए सफर पे। लूफी और जोरो का नेक्स्ट स्टॉप होता है ऑरेंज टाउन, जहाँ पे लूफी मिलता है एक लड़की हरामी यानी नामी से, जिसके पीछे बगी के लोग पड़े हुए होते हैं। बगी एक जोकर है, ठीक है, नहीं सही का जोकर है। हाँ, और नामी लूफी को फंसा देती है, बगी के पास ले जाती है और बगी नामी को बोलता है कि तू लूफी को मार दे, बट नामी ये नहीं कर पाती। तो उधर कुछ झगड़े होते हैं, जोरो आता है, जोरो बगी को काट देता है बट बगी कटता नहीं है क्योंकि इसने डेविल फ्रूट खाया है जिससे ये अपने बॉडी पार्ट्स को अलग कर सकता है। क्या बंदा है। तो इसको ये लोग कैनन से उड़ा देते हैं और भाग जाते हैं ऑरेंज टाउन के मेन टाउन हॉल की तरफ, या फिर जो भी बोल लो टाउन के अंदर। और उधर उन्हें एक कुत्ता मिलता है जिसकी बहुत सैड बैक स्टोरी है, सुनोगे? चल तेरी स्टोरी कौन सुनेगा। एंड दोबारा से बगी और उसके लोग टाउन पे आ जाते हैं बट जोरो यहाँ पर जख्मी होता है। फिर भी जोरो बगी के राइट हैंड मैन को हरा देता है एंड लूफी बगी को हरा देता है। और तब लूफी को पता चलता है कि बगी तो शैंक्स का ही क्रूमेट था और शैंक्स की वजह से बगी ने डेविल फ्रूट खाया था। एंड लूफी बगी से जो भी गोल्ड चुराया होता है वो उस विलेज में आधा डोनेट कर देता है और आधा खुद लेके भाग जाता है। और इस विलेज को डैमेज बगी नहीं किया था। हाँ, इस विलेज में गांव वाले भी रहते हैं और इसका एक मेयर भी है। और इनके नेक्स्ट स्टॉप पे ये एक झूठे से लड़के से मिलते हैं जिसकी नाक लंबी है। नहीं नहीं, ये पिनोकियो नहीं है, लेकिन ये पिनोकियो का रेफरेंस वाला हो सकता है। मुझे लगता है कि ओडा ने लिखते समय पिनोकियो का रेफरेंस लिया होगा इसमें। और ये लड़का कायो नाम की एक लड़की को बड़ी फेंकी हुई स्टोरी सुनाता था, लेकिन उसका गार्ड कैलो हडोर उसे लाइक नहीं करता था उसोप को, तो वो उसोप को भगा देता है एंड लूफी को भी। लूफी कैसे पहुंचा? ये भिख मंगा जहां भी शिप मांगने चले जाता है क्योंकि ये लोग तो अभी तक बोट में ही ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन स्टोरी में आता है ट्विस्ट और हमें पता चलता है कि काला हडोर तो ब्लैक कैट पायरेट्स का एक मेंबर है, लीडर है। और ये अपनी क्रू बुलाने वाला है और कायो को मार देने वाला है क्योंकि कायो बहुत अमीर है और उसके माँ बाप मारे जा चुके हैं।
और अगर कायो मर गई तो सारी प्रॉपर्टी काला हाडोर के नाम पे। ये बहुत ज़्यादा सातिर है, तो ये अपने ब्लैक किड पायरेट्स को बुला लेता है, लेकिन हीरोज ने छुप के इनकी प्लान सुन ली, हीरोज या फिर अपना क्रू मेंबर। तो जब ब्लैक किड पायरेट्स आते हैं तो अपने हीरोज भी रेडी होते हैं, चुतियागिरी के साथ इधर उधर ट्रैप कर देते हैं, बट कोई नहीं, फिर भी ये लड़ते हैं। लूफी उसके सारे क्रू मेंबर्स को मार देता है और उसके बाद सीधा फाइनल बॉस काला हाडोर से लड़ता है, जिसके पास कैट क्लोज, वुल्वरीन रेफरेंस में भी। जोरो लड़ता है नाइबान ब्रदर्स के साथ, आई मीन बागड़ बिल्लू के साथ, और जोरो इसके फाइनल मूव ओनिगिरी से इन दोनों को हरा देता है। एंड कायो के पीछे जाता है जेंगो, जो कि एक हिप्नोटाइजर है, और उसके पीछे भागता है और वो जेंगो को अपने गुलेल से मार देता है, नहीं जिंदा नहीं मारता। और इसके बाद हमें पता लगता है कि उसोप का बाप योसोप शैंक्स के क्रू में एक स्नाइपर है और उसोप को भी शूटिंग बहुत पसंद है, तो उसोप लूफी का क्रू ज्वाइन कर लेता है एज ए स्नाइपर। एंड द कायो बहुत ज्यादा ही अमीर है, तो वो उसके जान बचाने के बदले लूफी को एक शिप गिफ्ट भी कर देती है जिसका नाम होता है गोइंग मेरी, और उसोप और कायो एक दूसरे को बाय करते हैं। आई रियलाइज्ड थिंग व्हाइल एडिटिंग कि मैंने बराटिए को बाराराइट बोल दिया है। और इसके अगले स्टॉप पर वो लोग बाराइट रेस्टोरेंट पे पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें एक कुक भी मिल जाता है जिसका नाम होता है सांची, जो कि खाना अच्छा बना लेता है, लड़ अच्छा लेता है, बट बहुत बड़ा ठपकी है। और वही कुक एक पायरेट को खाने दे देता है, उसके पूरे क्रू को मतलब खाने के लिए दे देता है, और वो पायरेट ऐशान फॉरमोस्ट निकलता है और वो इनके ही रेस्टोरेंट पर कब्जा करने का ट्राई करता है। मतलब हरामीपंती की भी सीमा होती है यार, इतना हरामी कौन रहता है। बट लूफी उनके रेस्टोरेंट को बचा लेता है। हाँ, सांजी इतना भी ताकतवर नहीं है कि वो पायरेट को हरा दे, और लूफी उस पायरेट से लड़ता है और उस पायरेट को हरा देता है। बट उस पायरेट की शिप में बहुत सारे लोग भी थे, उन लोगों का खात्मा एक ही सेकंड में हो जाता है। और वो कौन करता है? मीहॉक। ये कौन है? वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन। भाई इस बंदे को देखो कितना बैडअस है ये, इसके पीठ पीछे स्वॉर्ड है। जहाँ पर लोग पायरेट की क्रू लेके जाते हैं, ये अकेला एक स्वॉर्ड लेके घूमता है, इतना ताकतवर है ये। और जोरो को भी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन बनना है। मतलब क्या? जोरो को इससे हराना पड़ेगा, एंड जोरो इसे चैलेंज कर देता है, ये जोरो को ह्यूमिलेट कर देता है। मतलब देखो, इसने एक छोटी सी नाइफ से जोरो को हरा दिया, व्हाट द हेल। और इसके बाद हमें पता लगता है कि नामी लूफी को धोखा देके उसका शिप और उसका खजाना लेके चली गई, और ये सब की तरह बैठे हैं। हाँ, और नहीं तो क्या भाई, देखो मैं तो अब भी कह रहा हूँ, लड़कियों पे कभी भरोसा मत करना, जितनी सुंदर लड़की उतना ज्यादा डैमेज दे देगी। और लूफी की क्रू में सांजी एक कुक की तरह आ जाता है, एंड उस होटल का ओनर जेब भी सांजी को बोल देता है कि तू जा सकता है। एंड इसी बीच हमें सांजी की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर वो एक शिप पे था और जेफ नाम के एक पायरेट ने उधर रेड मार दी। फॉर गॉड से ये दोनों पानी में डूब गए, एंड जेफ ने सांजी को बचा लिया, बट एट व्हाट कॉस्ट? उसके पैर के बदले। एंड इनके पास अभी बहुत सारा सोना और बहुत कम खाना था एक डेजर्टेड आइलैंड पे। तो क्या सोच रहे हो तुम लोग, क्या होगा? ये दोनों ही माल न्यूट्रिशन से मरने वाले थे, बट लकीली तभी एक शिप आके इन्हें बचा लेता है। और इसमें जोरो की भी बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर वो अपनी चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड कुइना से लड़ाई करता है और 2000 बार हार जाता है। एंड कुइना उसकी मास्टर की लड़की है, लेकिन कुइना अपने ही स्वॉर्ड पे गिर के मर जाती है। तब जोरो से प्रॉमिस करता है कि वो वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनेगा।